लेकिन प्रियंका की उपस्थिति मुझे लगता है कि पहली बार इतनी मजबूती के साथ दर्ज हुई संसद के अंदर। राहुल गांधी अपने आप को एक एंग्री यंग मैन के तौर पर पेश करना चाहते हैं। ये मुस्कान इस बात को कह रही थी कि उनके अंदर शायद ज्यादा स्थिरता है। नरेंद्र मोदी को सीधे चुनौती देते हुए कोशिश करती हैं, वो भी बिना आवेश के। ये राजनीति में जो कला है वो बहुत विरले लोगों को मिलती है। तो कांग्रेस पार्टी के अंदर सबको मालूम था कि सत्ता के 2 नहीं बल्कि 3 ध्रुव बल्कि 4 ध्रुव आज की तारीख में। राहुल गांधी तो हमेशा ही गुस्से में दिखाई पड़ते हैं, आक्रोश में दिखाई पड़ते हैं, नाराज दिखाई पड़ते हैं। उनकी अगर कैटेगरी अगर मैं कहूँ तो शायद स्माइलिंग एसेसिन प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी का अक्स दिखाई पड़ता है, और शायद उसी की नकल आज हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर। आज की तारीख में जो कांग्रेस पार्टी है वो बहुत कमजोर कांग्रेस पार्टी है। अगर राहुल गांधी अगर बहुत स्माइल करके बात करने लगेंगे तो शायद लोगों को पसंद भी नहीं आएगा और अच्छा भी। उस प्रियंका के स्टाइल में वो जनता से कनेक्ट बहुत अच्छा कर सकती है, और कोई भी अगर दूसरा आदमी होता तो शायद अब तक इस हमले को बर्दाश्त नहीं कर पाता, क्योंकि उनके सामने न केवल नरेंद्र मोदी जैसा करिश्माई व्यक्तित्व है बल्कि आरएसएस भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा संगठन है। कांग्रेस पार्टी को पुनर्स्थापित कर पाए तो ये भी इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना होगी कि कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी के बाद एक दूसरा नेता भी है जो जरूरत पड़ने पर कांग्रेस की बागडोर अपने हाथ में ले सकता है। वो राहुल गांधी की बहन से ज्यादा राहुल गांधी की दोस्त की भूमिका में, तो निश्चित तौर पर इससे कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा। लोकसभा में कल एक आवाज गूंजी और पूरा सदन हिल गया। चिल्लाने वाले चिल्लाते रहे, लेकिन एक मुस्कान ने सबको चुप करा दिया। जी हां, कल लोकसभा में प्रियंका गांधी ने जैसा भाषण दिया उसकी गूंज आज भी पूरे देश में सुनाई दे रही है। बीजेपी चिल्लाती रही, अवरोध डालती रही, लेकिन प्रियंका ना वो टूटी ना झुकी, बस मुस्कुराई, रुकी और एक एक करके तीर छोड़ती रही। उनकी हंसी, उनका ठहराव और उनके तंज सदन में बैठे बीजेपी सांसदों को लाल पीला कर गए। और आज चर्चा सिर्फ एक ही चीज की है, क्या प्रियंका गांधी अब कांग्रेस की नई शेरनी बन चुकी हैं? कई लोग कह रहे हैं कल प्रियंका का व्यक्तित्व देख देश की राजनीति में कुछ बदलाव दिखा। जो सवाल उन्होंने उठाए, जिस आत्मविश्वास से जवाब दिया, उसने लोकसभा की हवा ही बदल दी। तो आज आशुतोष की पैनी नजर में चर्चा शुरू करने से पहले प्रियंका गांधी ने जो कुछ कहा, मुख्य जो बयान थे उनके जो भाषण में, वो सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा शुरू करते हैं। जितनी देर आपके हमारे प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, 12 साल हो गए हैं, लगभग उतने ही सालों के लिए जवाहरलाल नेहरू जी जेल में रहे। किस लिए? इस देश की आज़ादी के लिए। उसके बाद 17 साल के लिए प्रधानमंत्री रहे। आप बड़ी आलोचना करते हैं इनकी, लेकिन अगर इन्होंने इसरो नहीं बनाया होता तो आज आपका मंगलयान नहीं होता। अगर DRDO नहीं बनाया होता तो तेजस नहीं बनता। अगर IIT और IIM नहीं बनाए होते तो हम आज IT में आगे नहीं होते। अगर एम्स नहीं बनाया होता तो हम कोरोना की जब बड़ी चुनौती का सामना कैसे करते? हाँ, इसका मतलब है इस मुद्दे का जवाब नहीं है आपके पास। अगर इन्होंने BHEL, गेल, सेल, भाखड़ा नंगल ये सब नहीं बनाया होता जो आप सब बेच रहे हैं, तो ये विकसित भारत कैसे बनता? पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के लिए जिए। सुन लीजिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के लिए जिए और देश की सेवा करते करते उन्होंने दम तोड़ा। छोटी सी सलाह है, उन्होंने अभी हाल ही में चुनाव था, कुछ महीनों पहले उन्होंने एक सूची निकाली थी कि विपक्षी दलों ने और विपक्ष के नेताओं ने कितने अपमान किए हैं इनके, और उसमें शायद 90-99 ऐसे उन्होंने अपमानों की सूची बनाई थी। तो मैं उनको एक छोटी सलाह देना चाहती हूँ कि नेहरू जी से जितनी भी शिकायतें हैं, जितनी भी गलतियाँ उन्होंने की आपके जहन में, जितनी भी गालियाँ देनी है, जितना भी अपमान करना है, उसकी भी एक सूची बना दीजिए। नहीं, बात खत्म नहीं है। 999 अपमान, 9,999 अपमान, सूची बना दीजिए
और फिर हम एक समय निर्धारित करते हैं। जैसे हमने 10 घंटे आज वंदे मातरम पर हमने बहस किया है ना, उस तरह से हम अध्यक्ष महोदय जी से पूछेंगे, एक समय निर्धारित करेंगे, 10 घंटे, 20 घंटे, 40 घंटे, जितने घंटों में आपकी ये शिकायत पूरी हो जाए, माननीय सदस्य आप आप शांत हो जाएं और हम बहस कर लेंगे। लेकिन इस सदन का कीमती समय, जिसके लिए हमें यहाँ पे जनता ने भेजा है, जैसे हमें जनता की समस्याओं को हल करने के लिए चर्चा करनी चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए, उसको एसी के लिए इस्तेमाल करिए। उसके बाद जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि once and for all let's close the chapter, क्लोज कर लीजिए। कांग्रेस के हर एक अधिवेशन में 1905 से लेकर आज तक सामूहिक तौर पर वंदे मातरम गाया जाता है। आपके अधिवेशनों में गाया जाता है कि नहीं, ये बताइए। अपने देश की आत्मा के इस महामंत्र को विवादित करके आप एक बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। इस पाप में कांग्रेस पार्टी शामिल नहीं होगी। ये राष्ट्रगीत वंदे मातरम हमेशा से हमें प्यारा है, हमेशा से हमारे लिए पवित्र रहा है और हमेशा के लिए हमारे लिए पवित्र रहेगा। धन्यवाद। हम तो देश के लिए हैं, हम देश के लिए हैं। आप चुनाव के लिए हैं, हम देश के लिए हैं। हम जितने भी चुनाव हारे, हम यहाँ बैठे रहेंगे और आपसे लड़ते रहेंगे और आपकी विचारधारा से लड़ते रहेंगे। अपने इस देश के लिए, अपनी इस मिट्टी के लिए लड़ते रहेंगे। आप हमें रोक नहीं सकते। आज इस चर्चा को प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया, उन्होंने भाषण दिया और इसको कहने में कोई झिझक नहीं है कि भाषण अच्छा देते हैं, थोड़ा सा लंबा, लेकिन भाषण अच्छा देते हैं। सिर्फ एक कमजोरी है, अगर आप इजाजत दें तो मैं बोलूं। एक कमजोरी है, हाँ उसी पे बोल रहे हैं। वंदे मातरम पे बोलो आप। अब सर मैंने तारीफ कर ली, थोड़ा और विषय वंदे मातरम का है तो हम वंदे मातरम पर ही रखें, ठीक रहेगा। सर ये वंदे मातरम पे ही है। सर आपने प्रधानमंत्री जी तक सुना था। सर भाषण बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन तथ्यों के मामले में कमजोर पड़ जाते हैं। बहुत कमजोर। इसमें भी एक कला होती है कि तथ्यों को किस तरह से जनता के सामने रखा जाए। मैं तो नहीं हूं, जनता की प्रतिनिधि हूं, कलाकार तो नहीं हूं। आशुतोष सर, जनता की प्रतिनिधि हूं, कलाकार नहीं हूं। आपने तो पूरा सुना अभी और पूरा भाषण भी था, क्लिप्स काट के लगाई थी। बस आपके विचार, जो कहा जाता है कि कल के भाषण के बाद। देखिए, मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी ने इस भाषण के साथ अपने आप को एक नए राजनेता के तौर पर स्थापित करने की कोशिश की है। और ये सबको मालूम कि 2024 में वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी, पहली बार संसद के अंदर आई है। तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि आप 12 साल से प्राइम मिनिस्टर है और मैं 12 महीने में जो है इस संसद में आई हूं, 12 महीने में अभी हुए मुझे आने के लिए। लेकिन प्रियंका की उपस्थिति मुझे लगता है कि पहली बार इतनी मजबूती के साथ दर्ज हुई संसद के अंदर, और संसद के बाहर लोगों ने इस बात को महसूस किया कि शायद वो एक नए राजनेता के तौर पर उभर रही हैं। और कांग्रेस पार्टी में हालांकि अभी तक वो एक पावर सेंटर के तौर पर थी, पर्दे के पीछे बहुत सारा काम करती थी, लेकिन उनकी वक्तव्य कला को लेकर, उनके भाषण देने की जो कला है उसको लेकर, मुद्दों को सदन के पटल पर रखने की जो योग्यता है उसको लेकर, और एडवर्स कंडीशन में भी अपना आपा न खोते हुए विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों को संदेश देने की कोशिश जो उन्होंने की, मुझे लगता है कि ये इस बात का प्रमाण है कि जहां राहुल गांधी अपने आप को एक एंग्री यंग मैन के तौर पर पेश करना चाहते हैं, कि वो एक जिसे कहते हैं ना ब्रूडिंग हीरो के तौर पर, एक ऐसा हीरो जो हर चीज से नाराज दिखाई पड़ता है, उसकी तुलना में अगर आप प्रियंका गांधी के इस भाषण को देखें
उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखें, तो स्पीकर महोदय जब बीच में उनको इंटरवीन भी करते हैं और जब ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से उनको इंटरवीन करने की कोशिश की जाती, जैसे एम्स के मसले पर, तो हो सकता था उस पर कुछ दूसरे वक्त अगर होते तो चिढ़ जाते या उस पर कुछ और बोल देते, लेकिन उसका जवाब उन्होंने एक मुस्कान के साथ दिया। और वो ये मुस्कान इस बात को कह रही थी कि उनके अंदर शायद ज्यादा स्थिरता है, ज्यादा गांभीर्य है और ज्यादा पॉलिटिकल मैच्योरिटी है कि तमाम उकसावे के बावजूद भी, इंटरवेंशंस के बावजूद भी वो अपना आपा नहीं खोती हैं। लेकिन इस पूरे भाषण में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि नरेंद्र मोदी को सीधे चुनौती देते हुए कोशिश करती हैं, वो भी बिना आवेश के, बिना गुस्से के और बिना ये दिखाए हुए कि मैं आपसे नफरत करती हूं। स्माइल करते हुए उन्होंने कहा कि आप भाषण तो अच्छा देते हैं और मुझे ये कहने में कोई झिझक भी नहीं है, लेकिन उसमें तथ्य नहीं होते या तथ्यों की कमी होती है। और ये कला है कि कैसे आप उन्हीं तथ्यों को जनता के सामने पेश करते हैं। ये जो वाक्य है, ये वाक्य बहुत स्पष्ट कर देता है कि प्रधानमंत्री पर सीधे हमला करने के बावजूद भी वो प्रधानमंत्री को ऐसी कोई बात नहीं कहती जिसकी वजह से प्रधानमंत्री को चुभे या उनको तकलीफ हो। लेकिन जो बात कम्युनिकेट करनी थी वो बात उन्होंने पूरी तरीके से कम्युनिकेट कर दी। ये राजनीति में जो कला है वो बहुत कम, बहुत विरले लोगों को मिलती है। आज की तारीख में उनकी तुलना अटल बिहारी वाजपेयी से करना थोड़ा गैर वाजिब होगा, लेकिन मुझे लगता है कि हिंदी के ऊपर जो उनकी पकड़ है, भाषा के ऊपर जो पकड़ है, मुद्दों को रखने की जो समझ है और जिस अदायगी के साथ रख रही हैं, वो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में और गौर करने की बात होगी, देखने की बात होगी। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, दरअसल 1999 में गर्मी की छुट्टियां थी, चुनाव उस वक्त हो रहे थे। प्रियंका गांधी की उम्र सिर्फ 27 साल थी। उनसे किसी पत्रकार ने पूछा कि आप कब लोकसभा में आएंगे, आप संसद में कब आएंगे, तब उन्होंने जवाब दिया था कि अभी थोड़ा इंतजार आपको करना होगा। 1999 से लेकर 2024 तक 25 साल बाद वो संसद के अंदर आई है। लेकिन इस दौरान वो चुप नहीं थी। इस दौरान वो अपनी मां की कॉन्स्टिट्यूएंसी को देख रही थी, वहां प्रचार कर रही थी। इस दौरान वो अपने भाई के कॉन्स्टिट्यूएंसीज को देख रही थी, उनका प्रचार देख रही थी। और आपको याद होगा कि पिछला जो विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश का था, वहां उसकी इंचार्ज थी और उन्होंने उस चुनाव में के पहले और बाद में पूरी कोशिश की थी उस चुनाव को एक तरीके से अनुभव के तौर पर, हालांकि बुरी तरीके से वहां फ्लॉप रही। तो कांग्रेस पार्टी के अंदर सबको मालूम था कि सत्ता के 2 नहीं बल्कि 3 ध्रुव, बल्कि 4 ध्रुव आज की तारीख में कह दूं। सर्वोच्च नेता के तौर पर राहुल गांधी हैं, लेकिन सोनिया गांधी भी हैं, प्रियंका गांधी भी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं। इनमें अगर आप मल्लिकार्जुन खड़गे को देखें तो वो भी अक्सर जाते हैं, जब वो राज्यसभा के अंदर भाषण देते हैं, विचलित हो जाते हैं, तुनक जाते हैं, उकसावे में आ जाते हैं। और शायद उम्र का भी उनके ऊपर असर होगा, वो उतनी अच्छी हिंदी नहीं बोल पाते। राहुल गांधी तो हमेशा ही गुस्से में दिखाई पड़ते हैं, आक्रोश में दिखाई पड़ते हैं, नाराज दिखाई पड़ते हैं। सोनिया गांधी की हिंदी पर पकड़ उतनी अच्छी नहीं थी और जो भाषण भी देती थी तो बहुत सपाट संभाषण था, पढ़ के ही तरीके से बोलती थी। लेकिन उन तथ्यों के आधार पे बहुत अच्छी हिंदी में लोगों तक बात करने की कोशिश की, कभी भी अपना आपा नहीं खोया और मुस्कुराते हुए रही। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वो उनकी अगर कैटेगरी अगर मैं कहूं तो शायद स्माइलिंग एसेसिन, कि जो कत्ल भी करते हैं और उसके बाद मुस्कुराते भी रहते हैं। तो ये एक नई प्रियंका गांधी को मैं उभरते हुए देख रहा हूं। हालांकि उनके बारे में मुझे अच्छी तरीके से याद है, बहुत पहले अर्जुन सिंह ने कहा था कि प्रियंका गांधी में इंदिरा गांधी का अक्स दिखाई पड़ता है। लेकिन इंदिरा गांधी थी और प्रियंका गांधी है। और तब की जो कांग्रेस थी और आज की कांग्रेस में जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। वो बहुत कम उम्र में इंदिरा गांधी देश के प्रधानमंत्री बन गई थी और प्रधानमंत्री बनने के समय उनको राम मनोहर लोहिया ने कहा था गूंगी गुड़िया है। और बाद में उस गूंगी गुड़िया ने जिस तरीके से सारे मर्दों को पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर कंट्रोल किया, वो अपने आप में एक टूल किट बन गया कि कैसे प्रधानमंत्री होना चाहिए और कैसे पूरी सत्ता को अपने हाथ में, अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। और शायद उसी की नकल आज हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर, कि पार्टी हो या सरकार हो, सब पे एक तरफा कब्जा उनका है, जो इंदिरा गांधी के समय था। तो इंदिरा गांधी जैसी नेता इतिहास में एक आध बार ही पैदा होती, बार बार नहीं पैदा होती। तो इंदिरा गांधी से प्रियंका गांधी की तुलना करना हमारे ख्याल से बहुत अलग होगा। आज की तारीख में जो कांग्रेस पार्टी है, बहुत कमजोर कांग्रेस पार्टी है।
उसको उभारना, उसमें नई जान फूंकना, उसको नए सिरे से खड़ा करना, उसको एक बार फिर विनिंग मशीन में तब्दील करना, ये बहुत बड़ा काम है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी अगर कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं, तो प्रियंका गांधी उनकी एक सबल या योग्य सहयोगी के तौर पर हैं। और मुझे लगता है इसीलिए जब वंदे मातरम पर चर्चा हो रही थी तो राहुल गांधी ने शिरकत न करके प्रियंका गांधी ने वहां शिरकत की। और मुझे नहीं लगता कि उन्होंने अपने भाषण में किसी को निराश किया होगा। यहाँ तक कि जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग होंगे, उनको भी इस भाषण को सुनकर या उनकी उनकी भाव भंगिमा को सुनकर अच्छा ही लगा होगा, कम से कम बुरा तो नहीं लगा होगा, क्योंकि उसमें ऐसी कोई बात नहीं थी जिसके आधार पर उनको बुरा लगना चाहिए था। आशुतोष सर, आपने प्रियंका के भाषण की और उनके नेता में विकास हो रहा है बहुत बताया अभी, और साथ में ये भी कहा कि कांग्रेस में अब तो 4 ध्रुव हैं, और 4 ध्रुव के कह के आपने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको हिंदी भी नहीं आती है, वो थोड़ा उम्र का भी होगा, राहुल गांधी थोड़े गुस्से में रहते हैं ज्यादातर, और ज्यादा शुरुआत भी इंग्लिश से ही करते हैं, और उनको इस बात में बहुत चर्चा होती रहती है कहाँ पे इंग्लिश कहाँ पे हिंदी बोली जाए। और फिर आपने प्रियंका गांधी की फिर से तारीफ करी, तो अगर आप ऐसी ही बात कहेंगे तो तुलना तो होगी राहुल गांधी से, और 4 ध्रुवों से, 3 ध्रुवों से, तो आप ये मानते हैं 4 ध्रुव? और फिर आपने ये भी कहा कि अच्छी नेता है राहुल गांधी अगर नेतृत्व कर रहे हैं तो, लेकिन इशारों में आपको नहीं लगता कि आपने चारों ध्रुवों में चौथा सबसे ऊपर उनको दिया, प्रियंका गांधी को? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं दरअसल जो प्रियंका गांधी की जो पर्सनालिटी है, हर आदमी उसी तरीके से बोलता है, उसी तरीके से बात करता है जो उसकी पर्सनालिटी होती है। अगर राहुल गांधी अगर बहुत स्माइल करके बात करने लगेंगे तो शायद लोगों को पसंद भी नहीं आएगा और अच्छा भी नहीं लगेगा, वो बहुत बहुत ही बनावटी लगेगा, बहुत ही आर्टिफिशियल लगेगा। लेकिन जो प्रियंका की जो स्टाइल है, उस प्रियंका के स्टाइल में वो जनता से कनेक्ट बहुत अच्छा कर सकती है, ऐसा मुझे लगता है। अगर जनता के बीच में जाएंगी, जनता के बीच में कनेक्ट करेंगी, जिस भाषा में हिंदी में बोल रही है उस भाषा से, उनके अंदर वो कला है जो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के अंदर वो कला थोड़ी सी कम दिखाई पड़ती है। राहुल गांधी भाषण बहुत अच्छा देते हैं, और आज भी जो उन्होंने भाषण दिया वो भी बहुत अच्छा था, जिस तरीके से संसद में उन्होंने भाषण दिया। लेकिन वो अंग्रेजी में बहुत अच्छा भाषण देते हैं, हिंदी में अभी भी उनकी पकड़ उतनी अच्छी नहीं है। और राहुल गांधी अक्सर गुस्से में दिखाई पड़ते हैं, और वो अलूफ दिखाई पड़ते हैं, अपने आप में बिल्कुल अकेला दिखाई पड़ते हैं। और हालांकि ये भी सच है कि जिस तरीके के हमले 2014 के बाद से राहुल गांधी पे लगातार हो रहे हैं, उन हमलों को झेलना और साथ साथ मीडिया का जो अटैक है उसको भी झेलना, पूरी और एक बहुत बड़े इकोसिस्टम का हमला करना, जिस शब्दों का इस्तेमाल उनके लिए किया जाता है वो किसी भी व्यक्ति को विचलित कर सकता है, किसी भी व्यक्ति को आक्रोशित कर सकता है, किसी भी व्यक्ति को नाराज कर सकता है। और कोई भी अगर दूसरा आदमी होता तो शायद अब तक इस हमले को बर्दाश्त नहीं कर पाता। लेकिन राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के बाद से बाउंस बैक किया है, और वो कांग्रेस पार्टी को उन्होंने एक तरीके से मजबूती भी दी है। जो 50 के आसपास सीटें थी उसको 99 तक लेकर गए हैं, एक वैचारिक आधार उसको देने की कोशिश की। लेकिन उनका अभी भी जनता से जो कनेक्ट है वो उतना नहीं है। प्रियंका गांधी के अंदर वो स्पार्क दिखाई पड़ता है कि वो जनता से कनेक्ट कर सकती, उनकी भाषा में बात कर सकती, उनके कंधे पे हाथ रख के उनके दुख सुख में शामिल हो सकती हैं। ये जो उनकी खासियत है, ये जिसे कहते हैं ना कि आप उनके अंदर वो बीज हैं। अब वो बीज आने वाले दिनों में वृक्ष बन जाता है या सूख जाता है, ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि कांग्रेस इस वक्त बहुत संकट के समय से गुजर रही है। और हर राजनीतिक पार्टी में होता है, कभी उतार पे होता है, कभी चढ़ाव पे होता है। ये वही कांग्रेस पार्टी थी जिसने 56 साल इस देश के ऊपर शासन किया। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री उन्होंने दिए हैं। देश के विकास में उनका बड़ा योगदान रहा है। लेकिन आज वही कांग्रेस पार्टी बहुत कमजोर दिखाई पड़ती है। तो प्रियंका में मैं वो बीज देख रहा हूं, लेकिन क्या ये बीज वाकई में वृक्ष बन पाएंगे? क्या कांग्रेस पार्टी को अपने कंधों पर खड़ा करके उसको जीवित कर पाएंगी? क्या राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कांग्रेस पार्टी को एक विनिंग कॉम्बिनेशन या विनिंग मशीन में तब्दील कर पाएंगी? ये बड़ी चुनौतियां हैं, क्योंकि उनके सामने न केवल नरेंद्र मोदी जैसा करिश्माई व्यक्तित्व है, बल्कि आरएसएस भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा संगठन है जो चुनाव जीतने में जिसकी महारत हासिल है। और आज की तारीख में 20 से ज्यादा राज्यों में उनकी या उनके सहयोगी दलों की सरकारें हैं, और साथ ही साथ अकूत धन है, अकूत रिसोर्सेज है उनके पास, और मीडिया पर पूरी तरीके से कब्जा, संस्थाओं में पूरी तरीके से कब्जा है। इससे लड़ना कोई आसान बात नहीं होती। और इससे अगर इसको वो लड़ पाए और कांग्रेस पार्टी को पुनर्स्थापित कर पाए तो ये भी इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना होगी। लेकिन अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी। जहां तक उनका जो वक्तव्य कला थी, जो उन्होंने संसद के अंदर बोला, मुझे लगता है कि ये कांग्रेस पार्टी को एक विश्वास देगा कि कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी के बाद एक दूसरा नेता भी है
जो जरूरत पड़ने पर कांग्रेस की बागडोर अपने हाथ में ले सकता है और कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ा सकता है। आपने कहा और सही बात है, कांग्रेस अभी संकट में है। अभी इस संकट से उबारने के लिए प्रियंका गांधी की आप बात कर रहे हैं, वो सही रोल में है अभी कांग्रेस में, या कुछ रोल में बदलाव की जरूरत है? और इसे साथ में ये भी कहा गया प्रियंका गांधी ने पंजाब में बहुत बड़ा रोल निभाया, चन्नी जी को आगे लेके आई, राजस्थान में भी रोल निभाया, ये भी बात हुई प्रियंका गांधी की। देखिए वो राहुल गांधी पर भी थोड़ी वो राहुल गांधी की बहन से ज्यादा राहुल गांधी की दोस्त की भूमिका में है। एक ऐसे दोस्त की भूमिका में है जो राहुल गांधी को के ऊपर हावी नहीं होना चाहती, जो राहुल गांधी को कमजोर नहीं करना चाहती, वो राहुल गांधी को मजबूत करना चाहती। राजनीति में दरअसल होता है कि लोग एक दूसरे को कमजोर करने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे की टांग खींचने की कोशिश करते हैं, और ऐसा घरों के अंदर भी होता है, सिबलिंग राइवलरीज होती है। लेकिन प्रियंका गांधी राहुल गांधी के बीच में कंप्लीट हार्मनी मुझे दिखाई पड़ती है। दोनों भाई बहन एक दूसरे का न केवल सम्मान करते हैं बल्कि उनके बीच में केमिस्ट्री भी दिखाई पड़ती है। और ये केमिस्ट्री जो है अगर इसी तरीके से बरकरार रही, अगर उनके बीच महत्वाकांक्षाओं की टकराहट नहीं हुई तो निश्चित तौर पर इससे कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा। जहां तक प्रियंका गांधी का है, मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी में पीछे एक बड़ी भूमिका निभा रही होंगी, राहुल गांधी की मदद कर रही होंगी। लेकिन धीरे धीरे जिस इस भाषण के साथ साथ जो उनकी आभा जो निखर रही है, ये मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसकी और टेस्ट होगा, और वाकई में उनके अंदर प्रतिभा है, प्रतिभा नहीं है, या सिर्फ एक बार का करिश्मा है, ये आने वाले वक्त में देखने की बात होगी। अभी कुछ भी कहना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी, लेकिन फिर भी मुझे तो लगा कि नहीं, उन्होंने जो भाषण दिया, जिस तरीके से मुद्दों को रखने की कोशिश की, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को उन्होंने डॉक में डालने की कोशिश की, कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की, वो कोशिश अच्छी थी। और इस कोशिश को अगर वो बरकरार रखती है तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में ये वाकई में देखना होगा कि प्रियंका गांधी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने में होगी। बिल्कुल, अब आने वाले समय में ही सब कुछ देखा जाएगा। और ये तो कहा भी जाता है कि कांग्रेस पार्टी में कुछ टीम तो हैं, कुछ गुट भी हैं। राहुल गांधी की अलग टीम है, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जो टीम जो करती है, जिस प्रकार से उन्हें सलाह देती है, वो सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को पता है कि इन्होंने गलत दी, लेकिन वो इंटरवीन नहीं करती उस बात में। तो अब देखते हैं कि कब राहुल गांधी समझते हैं उस बात को और अपनी टीम को थोड़ा समझाते हैं। तो जो भी होगा, प्रियंका गांधी का रोल और उनकी भूमिका पर कांग्रेस पार्टी में नजर रहेगी। लोकसभा में उनके भाषण की चर्चा है, देखते हैं चुनावी मैदान में जमीन पर कितनी चर्चा होती है। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.